नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है मुखौटा। तुम क्यों इतना परेशान हो? तुम्हें समझ आ गई ना नीलम की फितरत। अब सावधान रहो और छोड़ो उसे। सुरभि रमा को समझाते हुए बोली। मन तो करता है सच में खूब बढ़िया से आरती उतारूं उसकी, लेकिन ये सोच के रह जाती हूँ कि उसकी तरह अपनी वक़्त अपनी नज़रों में तो नहीं गिरा सकती ना। पता नहीं खुद से नज़रें भी कैसे मिलाते हैं ऐसे लोग। सुरभि ने गिलास पकड़ा तो वो नीचे गिर गया। क्या हुआ है तुझे रमा? तू तो ऐसे बिखरने वालों में से तो नहीं थी। बैठ यहाँ पर, पानी पी। पानी का गिलास बढ़ाते हुए। कुछ तो है जो तुम्हें ज़्यादा चुभ गया है, वरना तुम तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना वाली तर्ज पर रहने वाली शख्सियत हो। कहते हुए रमा का हाथ पकड़कर उसे पास बिठाती है। नहीं यार, पता है मुझे इस बात से ज़रा भी तकलीफ नहीं है कि मेरे पीछे कोई क्या कहता है, लेकिन कोई दोस्ती का मुखौटा पहनकर किसी के विषय में तुझसे बात करे या पूछे, या मैं उसको अपने मन की कोई बात कहूँ और वो उन्हीं बातों को जाकर किसी और से मेरा पॉजिटिव निगेटिव और अपनी कही निगेटिव बातों को पॉजिटिव तरीके से कहकर किसी को आपके खिलाफ करने की कोशिश करे, तो ये तो बड़ा ही अलग लेवल का धोखा है ना। तू बता, तू होती तो क्या करती? रमा ने सुरभि को अपने मन की बात कही। मैं समझ रही हूँ तेरी बात। मैं होती तो उस शख्स को उसके हाल पर छोड़ देती, क्योंकि उससे घातक कोई नहीं हो सकता जो तुम्हारे साथ रहकर तुमसे ही छलावा करे। रही बात उसकी बात कही बातें, तो तुझे क्या लगता है जहाँ पर या जिन लोगों के सामने वो ये सब बातें करती होगी, वो लोग क्या अपना तर्क नहीं लगाते होंगे कि जो अपने दोस्त को धोखा दे सकता है, आज उसके विश्वास को धोखा दे सकता है, वो कल मेरे बारे में भी तो पीछे से कुछ कहेगा। सुरभि ने रमा की बात का प्रत्युत्तर दिया। लेकिन तू समझ नहीं रही यार, उनमें से कई लोग होते हैं जो हमें जानते नहीं, या उनसे हमारी पहचान इतनी नहीं होती। वो अपने दिमाग में हमारी वही इमेज बना लेते हैं जो हमारे साथ रहा शख्स उनसे कहता है, अच्छा या बुरा जो कुछ भी उसने कहा। ये ह्यूमन नेचर है। रमा ने सुरभि से अपने मन की तकलीफ साझा की। ऐसा कोई ह्यूमन नेचर नहीं है जो ह्यूमन होकर लॉजिकली किसी को समझने के बजाय किसी दूसरे की पर्सनल राय पर जज करता हो। वो काहे का ह्यूमन? उससे तो अच्छे जानवर हैं जो किसी इंसान को अपनी समझ के हिसाब से तो समझते हैं। रही बात लोगों के बारे में, जो तुम्हें जानता होगा वो तुम्हें उसके साथ तुम्हारे व्यवहार के हिसाब से समझेगा। जो तुम्हें जानते नहीं उनकी टेंशन क्यों लेनी? कहते हुए सुरभि ने अपनी बात रखी। जो तुम कह रही हो वो सब समझती हूँ मैं, लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि कैसे इतनी कलाकारी आती है लोगों को कि किसी के विश्वास को तोड़ते हैं, और कैसे लोगों के इसके बावजूद अपनी बेगुनाही का यकीन दिला देते हैं। कहते हुए रमा रुआसी सी हो गई। लेकिन मेरा पर्सनल अनुभव है कि ये कलाकार लोग किसी के नहीं होते। ये अपने ही झूठ के लबादों में एक दिन अपनी इज्जत खो देते हैं, और ये अपनी आदतों से इतने मजबूर होते हैं कि अपने ही जैसे झूठे लोगों का एक झुंड बनाकर अपने को सातावना देते रहते हैं कि हम बहुत सम्मानित हैं, जबकि उस झुंड में सबको एक दूसरे की हकीकत पता होती है। लेकिन तुम उनकी मजबूरी तो देखो। वो अपनी इस दगाबाजी की आदतों से जिंदगी भर पर अच्छे और सच्चे रिश्तों से मोहताज रहते हैं। इसलिए कहती हूँ उनको उनके हाल पर छोड़ दो। हम सही कह रही हैं यार, ऐसे लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ देना ही अच्छा है, वरना आप भी अपनी वैल्यू उनसे जिरह करने में बेकार कर दोगे। वो तो ना ही सुधरेंगे, ना ही अपने दोहरे चेहरे से बाज आएंगे। खामख्वाह हमारी काबिलियत और दब जाएगी ऐसे लोगों के चक्कर में। कहते हुए रमा ने एक गहरी सांस ली। चल, एक चक्कर मेरे साथ मार्केट चलेगी?
कुछ सब्जी वगैरह लेनी थी। सुरभि ने हाँ में सर हिलाया और दोनों निकल पड़ी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।